ओम शांति। आज 21 अगस्त 2025। सेल्फ प्रोग्रेस के लिए 3 मेन पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1 है, मीठे बच्चे, तुम आसुरी मत पर चलने से दरबदर हो गए। अब ईश्वरीय मत पर चलो तो सुखधाम चले जाएंगे। परमात्मा हमें इशारा करते हैं कि हम दुनिया के मत पर, आसुरी मत पर चलते चलते क्या हालत हमारी हुई। इसीलिए भी परमात्मा की जो मत है, ईश्वरीय जो नियम मर्यादाएं है, जिस तरह से बाबा ने जीवन बिताने के लिए कहा है, एक एक चीज बाबा ने क्लैरिफाई की है, उसको हम अपने जीवन में ढालते जाए तो हमारे जीवन में सुख आएगा, परिवर्तन। इतने समय तो आसुरी मत पर चलकर देख लिया, अपनी इच्छा अनुसार चलकर देखा, लेकिन हमेशा रियलाइज करेंगे कि उसमें कुछ ना कुछ हमने अपना नुकसान किया। दूसरा पॉइंट है, सदैव हर्षित रहने के लिए स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। अगर हमेशा खुश रहना चाहते हैं तो सिर्फ पास्ट को नहीं देखना है या सिर्फ प्रेजेंट को नहीं देखना है, सारे कल्प को देखना है, चक्र फिराना है। तो क्या होगा, सदा हर्षित रहेंगे। नहीं तो कभी कभी प्रेजेंट में इतना इन्वॉल्व हम हो जाते हैं, कोई बात इतना उसमें परेशान हो जाते हैं तो सोच नहीं पाते कि इस रात का भी सवेरा होगा। लेकिन ऐसी कोई रात नहीं जिसकी सुबह ना हो। ये सृष्टि चक्र फिरता ही रहता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, कलयुग से फिर संगम और संगम से फिर सतयुग, ये आता ही रहता है। तो आज भले ही कैसी भी सिचुएशन, कैसी भी बातें, कुछ भी सहन करना पड़ रहा हो, लेकिन कहा जाता है ना कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। हर चीज, हर परिस्थिति, हर व्यक्ति, सब कुछ बदलना है। इसीलिए अगर खुश रहना है हमेशा तो स्वदर्शन चक्र को फिराते रहना। कि मैं आत्मा सतयुग में थी, अनादि रूप में थी, उसके पहले फिर सतयुग में आई, सतयुग से द्वापर, त्रेता, तो ऐसे चक्र फिराते रहना। तीसरा पॉइंट है, मान मांगने के बजाय सबको मान देने वाले, सदा निष्काम योगी भव। बाबा कहते कि आपको कोई मान दे, माने व न माने, लेकिन आप उसको मीठा भाई, मीठी बहन मानते हुए सदा स्वमान में रहे। स्नेह की दृष्टि से, स्नेह की वृत्ति से आत्मिक मान देते चलो। यह मान देवे तो मैं दूं, मैं मान दूं, यह भी रॉयल भिखारीपन है। इसमें निष्काम योगी बनो। रूहानी स्नेह की वर्षा से दुश्मन को भी दोस्त बना लो। आपके सामने कोई पत्थर भी फेंके तो भी आप उसे रतन दो, क्योंकि आप रत्नागर बाप के बच्चे हो। बताइए, ऐसी शिक्षा और कोई हमें दे सकता है? कोई चाहे अपमान भी करे, मान दे चाहे नहीं दे, हमें उसे रूहानी आत्मिक मान देते रहना है। ना रूहानी स्नेह देना है कि कोई दुश्मन भी हो वो दोस्त हमारा बन जाए। बाबा कहते अगर हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि क्योंकि दुनिया में ये मान्यता है जैसे को तैसा, कि वो हमें देंगे तो हम देंगे, ऐसे नहीं होता है। बाबा कहते वो दे चाहे ना दे, उसके मान पर हम डिपेंडेंट नहीं है। हमें तो लेने का कोटा, कल भी सीखा ना, वो भगवान से है और सबको देने का है। कोई हमें दे चाहे ना दे, अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं देने के बदले, तो कहीं ना कहीं ये भी रॉयल भिखारीपन है। तो आज 3 शिक्षाएं जो परमात्मा से हमें मिली। पहला है, आसुरी मत पर चलने से दरबदर हो गए हैं, अब ईश्वरीय मत पर चलना है। दूसरा है, सदा हर्षित रहने के लिए स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। और तीसरा है, मान मांगने के बजाय सभी को मान देना है। अभी 1 मिनट हम मेडिटेट करेंगे। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं,
परमात्मा की श्रेष्ठ संतान ईश्वरीय किरणों में स्नान कर रही हूँ। मैं आत्मा भरपूर होती जा रही हूँ। मुझे बाहर किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। हे आत्मा, तुम्हें सूक्ष्म एक्सपेक्टेशंस को भी खत्म करना है। कोई कुछ भी करे, बस देते जाना है, देते जाना है। बाबा हर पल मेरे साथ है। ओम शांति। शुक्रिया, शुक्रिया।